पति ब्रह्मचारी। अगर आपको ये सब नाटक लगता है तो मैं ये सब नाटक बंद कर देता हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है। ईशा से कहिए कि अपनी आईपीएस की वर्दी माँ के आंचल में लपेट ले और मेरे खिलाफ जो भी कंप्लेंट दी है उन सबको वापस ले ले। या तो वो कंप्लेंट वापस ले ले या फिर मुझे मेरी बेटी वापस दे दे। वो क्या है ना, मुझे मेरी बेटी के बदले मेरी साफ सुथरी छवि वापस चाहिए, बस। बंद कर अपनी बकवास। शर्म नहीं आती तुझे? एक छोटी सी बच्ची का सौदा कर रहा है तो एक काम कर, जा, तुझे जो करना है कर। मैं भी देखता हूं कि हमारी बच्ची को हमसे अलग कैसे करता है तो। नहीं नहीं, अरे मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला? हम जो करेगा वो इस देश का कानून करेगा। तो कल तक जिसे जानता था वो एक आईएएस सूरज था जो कानून की बेड़ियों में बंधा हुआ था, पर आज तेरे सामने दादा भाई खड़ा है, समझ गया? जो किसी कानून को नहीं मानता। पर मैं तो करता हूँ, मैं तो मानता हूँ सूरज जी। मुझे इस देश के कानून पे पूरा भरोसा है। और आप तो 24 घंटे कानून की रखवाली करने वाले के साथ ही रहते हैं। जब भी आपको कोई गलतफहमी हो ना, आप अपनी आईपीएस पत्नी से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी बच्ची लिए बिना तो यहां से नहीं जाऊंगा। दादा भाई के चौखट पे अगर दुश्मन भी आए ना तो वो उस पे वार नहीं करता, लेकिन अगर अब तूने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला ना तो मैं अपना वो नियम भी भूल जाऊंगा, समझ गया? अरे नहीं नहीं, मुझ पर गुस्सा मत कीजिए। देखिए, अगर मैं आपकी गोली से मर गया तो आपको तो जेल जाना पड़ेगा ना, और उसके बाद अदालत एक छोटी मासूम बच्ची को एक मर्डर के घर पे तो नहीं रहने देगी। फिर उसके बाद मिहिका की कस्टडी मेरे मम्मी पापा को मिल जाएगी और आपकी आईपीएस मैडम कुछ नहीं कर पाएगी। आज समझ में आया कि गुलाब सिंह ने तुझ जैसे कमीने को क्यों चुना था, क्योंकि कमीनेपन में तो बिल्कुल उसी की तरह है। उसने भी अपने फायदे के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल किया था और तू भी वही कर रहा है। पर इसमें गलती क्या है? क्योंकि बेटी का तो फर्ज होता है ना कि वो बाप के काम आए। ऐसा हर बार नहीं होगा आकाश। मैं तुम्हारी बेटी को बड़ा करूंगी, उसे तुम्हारी हरकतों के बारे में सब कुछ बताऊंगी। तब तक अगर तुम उसके आसपास भी दिखाई दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीका, मीका बेटा रुक जा। मीका, मीका। बेटा बेटा देखो तुम्हारे पापा को कैसे डरा रहे हैं। हाँ, धमका रहे हैं अंकल। कभी बोलते हैं यहाँ से भाग जाओ, कभी ये देखो गन दिखा रहे। बेटा प्लीज इनको बोलो ना कि गुस्से में गोली ना चलाते। देखो अगर इन्होंने गोली चला दी ना तो पापा मर जाएंगे, हमेशा के लिए मर जाएंगे। नहीं, अरे लगता है आपने गन लोड नहीं की थी। लगता है अब दादा भाई कानून की इज्जत करने लगे। मच गया बेटा, मैं तो डर ही गया था। ये सच में गन चला देंगे? बस आज तुझे और तेरे डर को एक साथ खत्म कर देता हूं मैं। बेटा रुको ही नहीं,
ये मुझे मार देंगे। नहीं सूरज, अपने गुस्से में काम। सूरज रुको। सूरज रुको। बेटा देखो। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ईशु की मिशु को। सब ठीक है, सब ठीक है मीका। कुछ नहीं होगा मीका बेटा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा आपको। इसी बात का तो डर है बेटा कि ये देखो देखो, इनके पास ये बंदूक भी है। बेटा तुमने देखा ना, ये मुझे गोली मारने वाले थे। अगर गोली मेरे सर में जाती तो कितना सारा खून निकलता, मैं तुम्हारे पापा मर जाते बेटा। बकवास मत करो आकाश। बेटा तुम्हें इस गन से डर लग रहा है ना? क्यों नहीं लगेगा? जब इतना बड़ा गुंडा होगा घर में तो डर तो लगेगा ही ना। मैं अपनी बच्ची को ऐसे गोली बंदूक वाले घर में नहीं रख सकता। नहीं। आप सच में गुंडे हो? गुंडे नहीं बेटा, बहुत बड़े गुंडे हैं ये तो लोगों को बंदूक से गोली मार देते हैं। और पता है फिर पुलिस क्या करती है? ऐसे लोगों को जेल में डाल देती है। हाँ नहीं नहीं ईशु की मिशु, आपको आपके सुपर हीरो से डरने की कोई जरूरत नहीं। आप जानते हो ना ये कितने अच्छे हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं। आगे से कभी भी ऐसे हाथ छुड़ाकर रास्ते पे नहीं भागेंगे, ओके? ओके सुपर हीरो। कल मेरे पापा बन के मेरे स्कूल में आ जाओ ना प्लीज। ये जो भी कह रहे हैं ये झूठ कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गंदे है ना? सुपर हीरो, आप गोली चलाओगे तो आप जेल चले जाओगे, मुझसे दूर चले जाओगे। प्लीज गोली मत चलाना। मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा, कभी दूर नहीं जाऊंगा आपसे। दूर नहीं जाऊंगा बेटा। हाँ मीका, आपके सुपर हीरो कभी गन नहीं चलाएंगे। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। मेरे सुपर हीरो गुंडे नहीं है, आप जाओ यहाँ से। देख लिया, वो तेरे साथ नहीं, ईशा और सूरज के साथ रहना चाहती है। तुझे नहीं, उन्हें अपना समझती है। समझ में आ रहा है? चला जा यहाँ से। वाह, धन्य है आप लोग। मेरी छोटी सी बच्ची को कैसे ब्रेन वॉश कर रखा है। आकाश चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे अगेंस्ट ट्रेस पासिंग का केस फाइल करूंगी और सीधा जेल भेजूंगी, समझे तुम? ईशा जी कितनी अच्छी लग रही है आप वर्दी। बस कुछ ही समय बचा है, उसके बाद मुझे मेरी नौकरी वापस मिल जाएगी।
फिर मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। चलता हूं, पर वापस आऊंगा अपनी बेटी को लेने। बाय बेटा, सी यू सून। सूरज बहुत डर गई है बेचारी। 100 कमीने मरे होंगे तब जाके वो एक महाकमीना पैदा हुआ होगा। अरे दुनिया का कौन सा बाप अपनी बेटी के बदले सौदा करता है? ब्लैकमेल कर रहा है वो हमें कि अगर हमें मेहका चाहिए तो आप उस पर लगे हुए सारे इल्जाम वापस ले लें। वापस लौटने के बाद एक बार भी अपनी बच्ची के पास नहीं आया उसका हालचाल पूछने। अरे आता भी भला कैसे? ना उसे मेहका से प्यार है और ना ही उसकी फिक्र। आज मेहका ने मेरे हाथ बांध रखे थे, वरना मैं उसे उसकी असली जगह दिखा देता। नहीं सूरज, उस घटिया इंसान के लिए तुम कानून हाथ में नहीं लोगे। अगर आपके कानून ने हमसे हमारे मेहका को दूर किया तो ना मैं कानून की परवाह करूंगा और ना उस कमीने को जिंदा छोड़ूंगा। ईशा जी, नहीं सूरज, मेहका हमसे दूर नहीं होगी। बस तुम्हें थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि वो तो चाहता ही है कि तुम गुस्से में आकर ऐसा कदम उठाओ जिसकी वजह से अदालत को उसके हक में फैसला सुनाना पड़े और बदले में हमें उसकी सारी बात माननी पड़े। मेहका से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, पर मैंने उसे बहुत प्यार दिया है सूरज, इसलिए इससे दूरी ना मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी ना ये। इसलिए सूरज, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमें उसकी शर्त भी ना माननी पड़े और मेहका हमसे दूर भी ना हो। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं ईशा जी। इससे पहले कि आकाश अपनी अगली चाल चले हमें कुछ नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ मेहका। आपकी इशू है आपके पास? हाँ सब ठीक है। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हुआ बेटा। आपके सुपर हीरो के होते हुए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं अपने हथेली से सिरहाना बनाता हूँ, आप उस पर सर रख के सो जाओ। आ जाओ, चल। लोरी तो मुझको आती नहीं, चल थपकी से तुझको सुला दूं, चल परियों से तुझको मिला दूं। ईशा जी, मुझे लगता है मेहका के लिए हमें किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक काम करते हैं, कल ही हम मेहका को लेकर चलते हैं किसी डॉक्टर के पास। खाना तैयार है। ये पूरन दिखाई नहीं दे रहा। अरे 50 काम पड़े हैं, उसका ना आता ना पता, ऐसे ही करता है। अब मम्मी जी दुकान का सामान लेने गए, आते ही होंगे अभी थोड़ी देर में। मेहका कैसी है बेटा? ताईमा वो बहुत डरी हुई है, हम उसे सुलाकर ही आ रहे हैं। पता नहीं कहां से कमबख्त आकाश दोबारा जिंदगी में आ गया। अरे कीड़े पड़ेंगे उसको। रिया का फोन आया, किसी की बात हुई उससे? नहीं भैया, मैं अभी फोन करके पूछती हूँ उसे। हम ठीक तो कर रहे हैं ना रिया? प्यार में गलतियां हो सकती है, पर प्यार कभी गलत नहीं होता बंटी। इनफैक्ट मैं खुश हूं कि कुछ गलती होने से पहले ही हमने उसे सुधार लिया।
काव्या, क्या बोलूंगी, क्या जवाब दूंगी इसे? और अगर भाभी आसपास हुई तो नहीं, अभी बात करना सही नहीं होगा। टेक्स्ट कर देती हूँ। मैं ठीक से पहुंच गई हूँ, बहुत थक गई हूँ, कल बात करते हैं प्लीज। श्रेया फोन ही नहीं उठा रही है भैया। श्रेया का मैसेज आया है, वो ठीक से भोपाल पहुंच गई है। चल ठीक है, आजा, तू भी बैठ के खाना खा ले और जाके सो जा। अब तो ससुराल जाके अपने पति के हाथ से ही खाएंगी, क्यों ननद रानी जी? तारीकी क्यों छेड़ रही है मेरी बेटी को? हाँ काव्या, इधर आ, मैं तुझे अपने हाथ से खिलाऊंगी। आजा बेटा। क्यों, हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। तो सही कह रहा है बंटी, इससे पहले कोई और अड़चन आए हमें शादी कर लेनी चाहिए। काव्या, माना तेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हो रही है, लेकिन हमसे जितना हो सकेगा हम अच्छा करेंगे बेटा। तुझे भगवान इतनी खुशियां दे, इतनी खुशियां दे कि तेरी झोली कम पड़ जाए। बंटी, तू सच में खुश है ना? पता नहीं यार, ऐसा लग रहा है जैसे तेरी जुबान तेरी आंखों का साथ नहीं दे रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पक्का? देख, टाइम ना सब कुछ ठीक कर देता है। बस कुछ वक्त के लिए हमें घर वालों से दूर जाना पड़ेगा, और जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम वापस आकर सबको सब कुछ समझा देंगे, है ना? टाइमा, बंटी बहुत समझदार लड़का है, और सबसे बड़ी बात, वो हमारी काव्या से प्यार भी करता है। इसलिए आपको काव्या के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक कह रही है यार, हमने प्यार किया, कोई गुनाह नहीं किया है। उन सबको हमारी बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम कर रहे हैं ना, ठीक कर रहे हैं। लो भाई लो, छप गए शादी के कार्ड भी। ये लो। वाह, सबसे पहले तो मैं देखूंगी। माँ ये लीजिए। सप्रेम निमंत्रण। पंत तुम जब ऐसे गीले गीले बालों में ऐसे गुलाबी गुलाबी लिपस्टिक लगा के आओगे, अरे यार फिसलाना तो डूब के मर जाएगा। तारीके, तू बच्चों का शर्म नहीं आती है? बचपना नहीं छूटा तुम दोनों का। तुम तो ऐसे बालों में मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा। काम छोड़ गई की। चौकी में जा, खाना बना। ईशा मीका के साथ हॉस्पिटल गई है और मुझे बहुत सारे काम है। चल, काम छोड़ गई की। अब खड़ी क्या है, जा। मिशु कीशु, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यस, यू आर अ ब्रेव गर्ल। लेकिन ये मम्मी पापा लोग ना कुछ समझते थोड़ी ना है। अच्छा,
लंबी सांस लो, हम इनको प्रूव कर देंगे कि आपको कुछ नहीं हुआ है। ओके? वो डॉक्टर, मैंने बताया था ना आपको कि एक इंसिडेंट की वजह से वो बहुत डर गई थी, इसलिए सांस लेने में उसे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बस। अच्छा, आप एक काम करो, बाहर जाके खेलो। मैं जरा मम्मा को अच्छे से समझा देती हूँ कि आपको कुछ नहीं हुआ है। ओके? गुड गर्ल। ऐसा कब से हो रहा है बच्ची के साथ? पिछले 1-2 दिनों से मेघा ने ऐसे किसी बंदे को देख लिया है जिससे पहले वो बहुत डरती थी, और उसे देखने के बाद अचानक से पैनिक अटैक हुआ और सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगी। डॉक्टर, कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, डर और एंजाइटी की वजह से बच्चों में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन मेहिका के केस में एक और प्रॉब्लम ट्रिगर हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? पूरी तरह से कंफर्मेशन तो मैं कुछ इवैल्यूएशन और टेस्ट के बाद ही दे सकती हूँ, लेकिन अस्थमा के चांसेस हो सकते हैं। अस्थमा? देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर प्रॉब्लम कंट्रोल में नहीं आती है तो उसे हाई एनर्जी वाली एक्टिविटीज से दूर रखिएगा, जैसे स्पोर्ट्स, डांसिंग, ये सारी एक्टिविटीज उन्हें मत करने दीजिएगा, नहीं तो इससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ताइमा, मोनिका भाभी, क्या हुआ आप दोनों को? सब ठीक है? ये लीजिए, हलवा टेस्ट कीजिए।